Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में सीपीआई नेता और जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार की भूमिका काफ़ी अहम होने वाली है। बिहार चुनाव में महागठबंधन के घटक दलों में कन्हैया कुमार की भूमिका को लेकर सहमति बनती दिख रही है। सीपीआई और आरजेडी में गठबंधन हो जाने के बाद इसकी संभावना और प्रबल हो गई है। सूत्र बताते हैं कि कन्हैया कुमार अब पूरे बिहार में महागठबंधन के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार भी करेंगे। हालांकि इसके बारे में अभी तक कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। खुद कन्हैया कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि वह बेगूसराय के बछवाड़ा विधानसभा सीट से अपना किस्मत आजमा सकते हैं। कन्हैया कुमार 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बेगूसराय संसदीय सीट से बीजेपी उम्मीदवार गिरिराज सिंह के सामने खड़े थे। उस चुनाव में कन्हैया कुमार की करारी हार हुई थी। मौजूदा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कन्हैया कुमार को लगभग 4.5 लाख से बड़े अंतर से हरा दिया था। इसके बावजूद राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कन्हैया आगामी चुनाव में गैर एनडीए दलों के लिए एक उम्मीद की किरण हो सकते हैं। कन्हैया कुमार को बिहार चुनाव में मिलेगा अहम रोल। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि लालू प्रसाद यादव की अनुपस्थिति में कन्हैया कुमार कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआई और आरएलएसपी के महागठबंधन में एक स्टार प्रचारक की भूमिका निभा सकते हैं। कांग्रेस, आरजेडी जैसी पार्टियां विधानसभा चुनाव में कन्हैया कुमार का इस्तेमाल कैसे करेगी, इसको लेकर काफ़ी तेजी से मंथन चल रहा है। इस मंथन में कांग्रेस के एक दिग्गज नेता महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कांग्रेस सूत्रों से जानकारी पर विश्वास करते तो कन्हैया कुमार की भूमिका को लेकर बिहार कांग्रेस के एक नेता आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से सहमति भी ले ली है। ऐसे में खासकर कांग्रेस, सीपीआई और आरएलएसपी जैसी पार्टियां कन्हैया कुमार की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। जानकार क्या कहते हैं? बिहार के करीब से जानने वाले वरिष्ठ पत्रकार संजीव पाठक कहते हैं कि कन्हैया कुमार हाल ही के वर्षों में देश के सबसे चर्चित युवा चेहरों में से एक बनकर उभरे हैं। देश के कुछ वर्गों में वह बहुत लोकप्रिय हैं। पिछले 5 सालों में गैर बीजेपी पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा नाम कन्हैया कुमार का ही हुआ है। बीजेपी की दक्षिण पंथ की राजनीति के मुद्दों पर सबसे ज़्यादा विरोध कन्हैया ने किया है। अल्पसंख्यकों में उनकी साख बड़ी है, लेकिन बहुसंख्यक समुदाय में वे युवा जिनके लिए अभी बेरोजगारी से बड़ा मुद्दा राष्ट्रवाद है, उनके लिए कन्हैया कुमार अभी भी विलेन की तरह काम कर रहे हैं। कितना असरदार होगा कन्हैया कुमार? पांडे आगे कहते हैं, लेकिन बिहार में कन्हैया की सीमा निर्धारित हुई। बिहार में प्रोग्रेसिव यूथ आइकॉन से पहले भूमिहार के तौर पर देखे जाते हैं। इसके लिए बिहार का सामाजिक ताना बाना जिम्मेदार है, राजनीतिक माहौल जिम्मेदार है, क्योंकि बिहार में आज़ादी के बाद से ही चुनाव में विकास और रोजगार का मुद्दा पर सबसे ज़्यादा जाति हावी रही है। 1990 के बिहार में जातीय विभाजन और भी तीखा हो गया है। जातीय राजनीति और कन्हैया कुमार की भूमिका। पांडे कहते हैं कि बिहार में सीपीआई जैसी पार्टियां जातिवाद की तीखी राजनीति के कारण हाशिए पर आ गई है। आज भी लगभग यही स्थिति है। बिहार में लालू यादव की जातिवादी राजनीति को हाशिए पर लाने में बीजेपी और जेडीयू ने राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को एक तरफ रखकर गैर मुस्लिम और गैर यादव जातियों को अलग समीकरण बनाया है। इसका नतीजा है कि लालू के जातीय समीकरण पर बीजेपी जेडीयू का यह समीकरण लगातार हावी हो रहा है। आज भी स्थिति में खास बदलाव नहीं आया है। ऐसे में इस बार के बिहार चुनाव में कन्हैया कुमार की काबिलियत यह देखी जाएगी कि आखिर बिहार में वे अपने भूमिहार जाति की पहचान को पीछे कर कैसे कोरोना के दौरान बिहार की हुई दुर्दशा को मुद्दा बना पाते हैं। बेरोजगारों की फौज इस समय बिहार में मौजूद है। इन्हें जातिवाद और हिंदुत्व के प्रभाव से कन्हैया कितना निकाल पाएंगे, यह तो समय बताएगा, क्योंकि उनके दल का भी गठबंधन उसी दलों के समूह से हो रहा है जो जातीय समीकरण के आधार पर चुनाव मैदान में उतरेगी। हालांकि महागठबंधन बेरोजगारी, विकास और भ्रष्टाचार मुद्दा बना रहा है, लेकिन उसे खुद भी भरोसा नहीं है कि इन मुद्दों पर वे चुनाव जीत पाएंगे, क्योंकि बिहार की जनता कुछ ऐसा ही सोचती है। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.